ओके, आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के बारे में, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। आई होप जो भी अभी तक पॉइंट हमने कवर करे हैं 14 पॉइंट्स, वो आप लोग को समझ में आए होंगे। काफ़ी डीप में भी मैं जा रहा हूँ। कोशिश हमारी यही है कि हम क्या करें, ये एक रिवीजन के तौर पे तैयार कर रहे हैं, बट फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको मैं समझाने के ऊपर ध्यान ज़्यादा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे जनरलाइज ट्रांसफार्मर के बारे में। मतलब हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर को कहते हैं कि इट इज़ अ जनरलाइज ट्रांसफार्मर। तो ऐसा क्यों कहते हैं? ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन की सिमिलरिटी, पहले हम सिमिलरिटी की बात करेंगे, देन लास्ट में डिफरेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन दोनों का सेम होता है। अगर हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर या फिर थ्री फेज ट्रांसफार्मर देखें, दोनों ही जो होते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करते हैं। मतलब वेरिएबल फ्लक्स एक कॉइल से दूसरे कॉइल में लिंक करता है और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो एनर्जी ट्रांसफर होती है स्टेटर से रोटर में। ठीक है, अगर हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो स्टेटर से एनर्जी जो होती है ट्रांसफर होती है टू द रोटर, और ये जो होती है ये होती है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में वाया म्यूचुअल इंडक्शन। सेम काम जो होता है ट्रांसफार्मर में भी होता है, वाया प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी से सेकेंडरी में जाती है। ठीक है, तो स्टेटर जो होता है, अगर हम ट्रांसफार्मर से कंपेयर करें थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, तो स्टेटर विल वर्क एज अ प्राइमरी एंड रोटर विल वर्क एज अ सेकेंडरी पार्ट। ठीक है, थ्रू द मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा क्या सेम है, स्ट्रक्चरल एनालॉगी की अगर हम बात करें तो स्टेटर जो होती है वो प्राइमरी वाइंडिंग की तरह काम करेगा, और रोटर पे जो वाइंडिंग कर रखी है वो सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह काम करती है ट्रांसफार्मर में। मतलब ये भी सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है। तीसरा, अगर हम बात करते हैं स्टैंड स्टिल कंडीशन का, यानी कि अगर मैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना, पूछा जाता है कई बार कि अगर हमारे पास थ्री फेज इंडक्शन मोटर है और वो रुकी हुई है, तो जब रोटर स्टैंड स्टिल है, ऐसी कंडीशन में इंडक्शन मोटर जो होती है वो एग्जैक्टली एक ट्रांसफार्मर की तरह काम करती है विद अ शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी वाइंडिंग। यानी कि जैसे एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, थ्री फेज मतलब जो हमारा नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, अगर उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को हम शॉर्ट कर दें तो बिल्कुल जैसा वो ट्रांसफार्मर बिहेव करेगा वैसे ही थ्री फेज इंडक्शन मोटर बिहेव करती है, अगर उसके रोटर को हम रोक के रखें। अब रोक के रखें मतलब चाहे हम उसको ब्लॉक कर दें, यानी कि ब्लॉक रोटर टेस्ट कह लो, या फिर हम उसको कैसे भी करके अगर हम रोक लेते हैं, यानी कि रोटर अगर उसका स्टैंड स्टिल और सप्लाई ऑन है, तो एकलौता तरीका ब्लॉक रोटर ही है। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट है ना, तो जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करा जाता है, सॉरी ट्रांसफार्मर में, सेम टेस्ट के रिजल्ट हमें ब्लॉक रोटर टेस्ट पे देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोटर जो है स्टैंड स्टिल कंडीशन में और सप्लाई ऑन है। तो ऐसा तभी होगा जब हम रोटर को ब्लॉक कर देंगे, वरना तो रोटर घूमेगा। तो ये ब्लॉक्ड रोटर जो होता है ये बिल्कुल बिहेव करता है सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसफार्मर की तरह। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये बहुत पूछा जाता है आपसे। फ्रिक्वेंसी की बात कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होती है। ये ट्रांसफार्मर की बड़ी खास बात है कि इसके अंदर वोल्टेज चेंज हो सकता है, करंट को हम स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, बट फ्रिक्वेंसी मतलब सेम रहती है। लेकिन इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं है, स्टेटर की फ्रिक्वेंसी और रोटर की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट रहती है, डिपेंड ऑन द स्लिप। क्यों? क्योंकि अगर स्टेटर की फ्रिक्वेंसी की स्लिप एफ है तो रोटर की फ्रिक्वेंसी की स्लिप जो होती है वो एस एफ होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही होगी। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि अगर हमारा रोटर रुका हुआ है, ठीक है, तो एस एफ अगर रुका हुआ है इसका मतलब एस इक्वल टू 1 हो गया स्टैंड स्टिल कंडीशन में, तो एस एफ रोटर इक्वल टू एफ स्टेटर, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर रोटर चल रहा है, जो कि जनरली चल रहा होता है, तो अगर हम बात करते हैं अगर ये रेटेड स्पीड पे चलता है, कभी भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर अगर रेटेड स्पीड पे चल रही होती है तो स्लिप जो होती है अप्रॉक्सीमेट 0.04 होती है। तो 0.04 का मतलब क्या हुआ, रोटर की जो फ्रिक्वेंसी होगी डेट इज एस एफ, यानी कि 0.04 ऑफ स्टेटर फ्रिक्वेंसी, और ये कितना हुआ 4% ऑफ स्टेटर फ्रिक्वेंसी। तो अगर स्टेटर फ्रिक्वेंसी 50 है तो 0.04, 5 4 20, एक जीरो ये आ गया, दो गए, यानी कि 2 हर्ट्स, ओनली 2 हर्ट्स हमें फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगी रोटर के ऊपर, रोटर सर्किट के ऊपर। ठीक है, डेट इज द 4% ऑफ द स्टेटर फ्रिक्वेंसी। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो हमें ट्रांसफार्मर थ्री फेज और एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर में डिफरेंस देखने को मिलता है। एक और जो मेजर डिफरेंस है वो है एयर गैप का, बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। ट्रांसफार्मर के अंदर कोई एयर गैप नहीं होता जनरली, जो स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर की अगर मैं बात करता हूँ। एयर गैप ना होने की वजह से जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, जो हमें नो लोड करंट हमारा ट्रांसफार्मर ड्रॉ करता है सिस्टम से, डेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आई नॉट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, एक तो हमारा इसके अंदर होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आई एम प्लस कोर लॉस कंपोनेंट। तो अगर हम इन दोनों को मिला भी दें तो हमारी जो नो लोड करंट जो ट्रांसफार्मर सिस्टम से ड्रॉ करता है वो 2 to 5% होती है फुल लोड करंट के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मल्टीपल स्टार लगा लेना, वाई वाई पूछा जाता है, क्वेश्चंस मल्टीपल आए हुए हैं और कई तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर डेट इज जो नो लोड करंट ड्रॉ करता है सिस्टम से
क्योंकि उसके अंदर एयर गैप नहीं होता है तो लॉसेज और मैग्नेटाइजिंग करंट दोनों ही बहुत ही कम होते हैं। तो नो लोड करंट होता है 2 to 5% ऑफ फुल लोड। वहीं पर अगर इंडक्शन मोटर की बात करते हैं तो इंडक्शन मोटर अगर कोई लोड नहीं लगा है तब भी वो जो नो लोड करंट आई नॉट ड्रॉ करती है वो 30 से 40% होता है फुल लोड करंट के, बहुत ह्यूज। और ऐसा क्यों होता है? मेजर कारण है एयर गैप। हम कितना भी फाइन एयर गैप छोड़ें, मान के चलते हैं हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर इसके अंदर रोटर और स्टेटर के बीच में बहुत छोटा सा गैप है, तब भी वो जो नो लोड करंट ड्रॉ करती है वो 30 से 40% होता है फुल लोड करंट के। और ऐसा इसलिए बिकॉज फ्लक्स को एयर के थ्रू रोटर के अंदर पहुंचाने में अच्छी खासी ताकत की जरूरत पड़ेगी, अच्छा खासा करंट यूज होता है। तो ये जो करंट 30 से 40% ऑफ फुल लोड करंट है ये बेसिकली मैग्नेटाइज करने में लग रहा है, क्योंकि जो एयर गैप है वो हाई रिलक्टेंस ऑफर करता है पूरे सिस्टम में। ठीक है, समझ में आ रही बात है? तो ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं।